हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री राम राधे श्याम रामायण के पार्ट चल रहे हैं। रामचरितमानस कंप्लीट हो गया है। अब राधे श्याम रामायण बहुत ही सरल भाषा में है, जिसका अर्थ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुनेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। हर लाइन हर वर्ड कुछ कहता है जो आप सुनकर ही समझ जाएंगे। और इतने सुर लय में है कि उसमें गाने भी हैं, भजन भी हैं। तो आप जब सुनेंगे तो अच्छा लगेगा सुनने में। पूरा सुनिए, समझिए, क्योंकि रामचरितमानस पूरा कंप्लीट डाल चुके हैं अर्थ के साथ में। अब राधे श्याम रामायण डाल रहे हैं। सारे उसके पार्ट 10-11 भी हुए हैं। आप लोग बराबर से सुनिए। आगे फिर आप लोग सजेस्ट करिए कि कौन क्या सुनना चाहेंगे, शिव पुराण या कुछ ऐसा, क्योंकि हम भगवत भजन में ही आगे बढ़ेंगे और आप लोगों के लिए लाएंगे। अगर आप सुनते रहेंगे तो आपको घर बैठे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और मोबाइल के द्वारा अच्छा ज्ञान अर्जन कर लेंगे। जब हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है तो हमारी सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं, हमसे दूर चली जाती हैं। हमें कुछ अच्छी ही नहीं लगती हैं, फालतू का प्रपंच और बुराइयां। तो बस आप लोग सुनते रहिए, सुनिए। जय श्री राम। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हम दर पर दर्शन को। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हम दर पर दर्शन को। 184 स्वांग धर, पाकर कष्ट अपार। जन्म मरण से हो दुखी, आए प्रभु के द्वार। झुकाए हुए हैं गर्दन को, खड़े हम दर पर दर्शन को। यद्यपि प्रभु ही ने दिया नाम रूप गुण भार, किंतु भक्ति संपत्ति बिना या सब है बेकार। करें क्या लेकर इस धन को, खड़े हम दर पर दर्शन को। मन को भाता है सदा माया का व्यवसाय, भजन भयंकर दिखता बुद्धि भ्रष्ट है हाय। उठाएं कैसे जीवन को, खड़े हम दर पर दर्शन को। नौका पापों से भरी, डोल रही मझधार। कुछ डूबी कुछ डूबती, एक तुम्ही आधार। उबारो राधे श्याम जन को, खड़े हम दर पर दर्शन को। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हम दर पर दर्शन को। सतानंद जी ने दिया आकर या संदेश, या स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। रंगभूमि आए जभी दोनों राजकिशोर, नर नारी गण के नयन लगे इन्हीं की ओर। सब थकित हुए सब चकित हुए, ऐसा वह दरस पुनीत हुआ। जिसकी जैसी भावना रही, वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। प्रत्यक्ष वीर रस अवलोका, बलशाली और नृपालों ने। साक्षात भयानक रस देखा, भयभीत कुटिल महिपालों ने। संपूर्ण रौद्र रस एक जगह, जब कपटी असुरों ने देखा। श्रृंगार रस तभी पूर्ण रूप, मिथिला निवासियों ने देखा। विभत्स लगा विभत्सों ने, करुणा मिथिला की रानी ने। भरपूर शांत रस देखा, तब श्री जनक राय से ज्ञानी ने। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा। सखियों ने हास्य निहारा, तो कवियों ने भी नवरस देखा। पहुँचे मंडप में जभी कौशल राज किशोर, चाव भरी चितवनों से देखा चारों ओर। नीचे ऊंचे सब दर्जों में शोभा बिखरी सी पड़ती थी। उत्सव निहारने को जनता सागर की भांति उमड़ती थी। अनगिनती राजाओं का दल शोभायमान था। मंचों पर पीछे महिलाएं राज रहीं, महलों के मध्य झरोखों पर। नीचे मंत्रियों सहित नृप थे, ऊपर मुनियों का आसन था।
उससे ही सटा हुआ सुंदर मणिजत जटित एक सिंहासन था। लालों के चपल लोचनों ने कर ली देखा भाली पल में, फिर महादेव ने धनवा पर सरसरी दृष्टि डाली पल में। लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों को जब बिलोकते थे, राघव के तब गंभीर नयन सीता के लिए खोजते थे। अब रंग मंडप मध्य कौशल के युगल सुकुमार हैं, पट पावड़े बन भक्त जन उस रूप पर बलियार हैं। नृपगण सितारों की तरह थे उस स्वयंवर गगन में, श्री राम लक्ष्मण वहाँ पर रविचंद समसाकार हैं। मंडप शरीर समान है, अंतःकरण मिथिलेश हैं, पहुँचे वहाँ पर प्राण सम रघुवंश के अवतार हैं। गुरुद्विज कवीश्वर भाट गायक चित्रकार समूह में, वा चेतना आई दसों दिश हो रहे जयकार हैं। पहुँचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ। आगे थे गुरुवर गाधि सुवन, पीछे समूह था मुनियों का, मध्य स्थल में था दिव्य दर्श उस श्याम गौर सुकुमारों का। दोनों रघुवंशी राजकुमार जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, वे सभी प्रभावित होकर इनकी ओर निरखते थे, मानो दो नटवर जादूगर मोहिनी डालने आए हैं, या बलशाली महिपालों का कसबल निकालने आए हैं। सब देखभाल कर मुनि बोले, रंगशाला खूब सजाई है। उत्तर में कहने लगे, जनक प्रभु ही की यह प्रभुताई है। दिखलाया पाहुनों को मंडप भली प्रकार, बिठलाया मणिमंच पर नृप ने कर सत्कार। दुंदुभियों के स्वर गूंज उठे, उत्सव प्रारंभ महान हुआ। निवासों में भी हर्षपूर्ण मांगलिक मनोहर गान हुआ। राजा ने सुंदर समय देखा, बुलवाया राजकुमारी को। सब सखी सहेली हिलमिल कर ले आई सीता प्यारी को। संग सखियां सारी पधारी, रंगभूमि सिया प्यारी। मोहे नर और नारी पधारी, रंगभूमि सिया प्यारी। हाथ में जयमाल सोहे विश्व मुग्धकारी, सिर पर है साड़ी संवारी सुगंध मंद चलती अनोखी चाल से। सुर हो मग्न बरसे सुमन, क्या बहार छाई शरमाई जब आई रंगभूमि सिया प्यारी। रंगभूमि आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं कवि क्या करे बखान। आधुनिक नारियों पर कहकर झूठी कर दी सब उपमाएं, अब श्री सीता जगदम्बा को किसके समान हम बतलाएं। फिर मनमानी बातें बढ़कर अपने सिर अपयश ले कैसे, जग की जननी जगदम्बा को जग की उपमाएं दे कैसे। स्वर्गीय देवियों को लाए तो रुद्राणी अर्धांगिनी है, रति के समान कैसे कह दे वह भी अनंग की दुल्हन है। वह चाल कहानी सरस्वती इंद्राणी नाथ कलंकी है, लक्ष्मी की उपमा दे कैसे वह विस्मदिरा की भगिनी है। इसलिए लोक परलोकों में श्री सीता जी लासानी है। अवतार महान शक्ति का है, नूरानी ही नूरानी है। कोई अच्छा या बुरा कहे इसकी कुछ हमें न चिंता है, हमको तो अपनी माता का नख सिख लिखने में लज्जा है। पृथ्वी पर छाई छटा चमक उठा आकाश, रंगभूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।